सो हेलो गाइस, मैं क्रिश स्वागत करता हूं आपका मलेशिया की इन चुनिंदा सड़कों से। अभी फिलहाल हूं मैं कोलालमपुर, द कैपिटल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया के अंदर, और उसके भी सिटी सेंटर के अंदर हूं। यहाँ पे भाई कनेक्टिविटी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ पे आपको बस भी मिल जाएगी, मेट्रो भी मिल जाएगी, कैब्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर जगह एक चीज होना। इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड ये एरिया है, इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके बाद भी आप यहाँ देखो भाई, लोग लाइन में खड़े होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ भाई। आपने फूड स्ट्रीट तो सुना होगा, मैं आपको फ्रूट स्ट्रीट लेके जाने वाला हूँ, जो भाई शायद ही किसी ने आपको दिखाया हो मलेशिया के अंदर। ये भाई पूरी स्ट्रीट है जिसके अंदर भाई फ्रूट्स का एक एक काम, एक एक जुगाड़ इतना अच्छे से रख रखा है भाई इन्होंने। आपको दिखाता हूँ मैं। मैंगो का कट फ्रूट आपने इतना सुंदर कभी नहीं देखा होगा शायद। ये देखो भाई, मैंगो का कट फ्रूट है, इतना सुंदर शायद ही आपने कभी देखा होगा। इतने अच्छे से मैंगो काट के, पता नहीं उसका राइस का कुछ राइस केक दे रखा है इन्होंने। और ये भाई कितने में, देखो आप यहाँ रेट्स देख सकते हो। बनाना न्यूटेला 10 रिंगिट, सोच रहे हो क्या मस्त चीज है भाई। पैनकेक चीज, मतलब तारीख का मतलब नहीं पता, 14 रिंगिट। पैनकेक पता नहीं क्या, पिस्ताचियो 13 रिंगिट। सोच रहे हो भाई कितना सस्ता है। ओरियो भाई, ओरियो पैनकेक 12 रिंगिट। 1 रिंगिट के अंदर भाई इंडिया के भाई 23 रुपीज आते हैं, तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। 10 रिंगिट मतलब इंडिया के वही 230 रुपए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा नॉन वेज आइटम भी स्टार्ट हो जाएगा। सॉसेजेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं तो खाता नहीं भाई, बट अगर आप आओ तो जरूर इधर आके ट्राई करना। ये देखो भाई, अंडे वगैरह का जुगाड़ पानी रख रखा भाई, बड़ा मस्त सा। आज तो भाई सिर्फ स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करूंगा मलेशिया की। उसके अलावा ये देखो भाई, नहीं क्या गया, तरबूज अरबूज मैंगो। जनवरी चल रही है तब भी यहाँ पर आपको मैंगो देखने को मिल रहा है, इतना सुंदर। और भाई कल मैंगो खाया था, बहुत टेस्टी था। ये देखो मैंगो का क्या है, मैंगो शेक है भाई, शेक है। एक बार ट्राई करेंगे, कोई सा ट्राई करता हूँ। स्ट्रॉबेरी का भी है भाई, असली स्ट्रॉबेरी डाल रखी है। हमारे यहाँ तो फ्लेवर्ड आता है। होपफुली इसके अंदर कुछ नॉन वेज आइटम ना पेल दें ये। ब्रदर, व्हिच वन इज द बेस्ट? मैंगो 1 ग्लास। हाउ मच इज इट फॉर? हाउ मच? ओके, 8 रिंगिट का है भाई। आप ऐसे मान लो 200 रुपए के करीब का। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ब्रदर लेस आइस, लेस आइस। ट्राई करते हैं भाई, गर्मियों में मैंगो का स्वाद लेते हैं। ये दे दिया भाई उसने मैंगो शेक अपन को, और ये भाई इंडिया के आप मान के चलो 200 रुपए के करीबन को पड़ा। फिर ट्राई करके देखता हूँ, कोई बैठता हूँ और उस पर फिर ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा है। भाई ये थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है, वरना मैं 2 ग्लास और पी सकता हूँ। भाई भयंकर है, पूरा पल्प आ रहा है भाई, प्रॉपर भाई, प्रॉपर पल्प आ रहा है यार इसमें तो। गजब है यार, ये मस्त ट्राई करूंगा मैं भाई। बहुत ही ज्यादा गजब था यार। हल्का सा उसने आई थोड़ी ज्यादा डाल दी बस, वरना इससे अच्छा तो भाई मैंने मेरे हिसाब से तो पिया नहीं है आज तक मैंगो शेक। और वो भी ठंड के अंदर पी रहे हैं भाई, उससे गजब क्या हो सकता है। रोड क्रॉस करने का टाइम है भाई, फटाफट कर लेता हूँ। एक बार हरी बत्ती हो जाती है ना, फिर ये बहुत तेज भगाते हैं लोग इधर। अरे लाल बत्ती हो गई मेरी यार। और मुझे कुछ खाने का तलाशना है भाई, कुछ खाने का वेज मिल जाए। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि भाई खाने का वेज यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है पिज्जा, इटालियन पिज्जा। वहाँ पे पिछली बार मैंने एक इटालियन पिज्जा खाया था एक जगह पर, वहीं पर इटालियन पिज्जा का वापस से आनंद लेंगे, क्योंकि तलाशने में भाई मेरे दिमाग की दही हो जाएगी। मुझे वही सबसे सही वही लग रहा है जो पिछली बार खाया था। अच्छा वही खा लेते हैं फिर से। भाई क्रिसमस निकल गया, इनका क्रिसमस खत्म नहीं हुआ लग रहा है। सही है, सही है, कुछ कर रहे हैं भाई, कुछ तो करा रहे हैं भाई, कुछ तो सिखा रहे हैं बच्चों को। फूड स्ट्रीट में घुस तो गए हैं भाई, ये सारी फूड स्ट्रीट ही है, बट जहाँ पर मुझे जाना है ना वो हल्का सा दूर है यहाँ से, तो हल्का सा दूर चलना पड़ेगा अपन को। और भाई यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पीछे कि भाई फ्रूट स्ट्रीट के अंदर न्यूटेला वाला वो कुछ भी मिल रहा था, पैनकेक वगैरह। अगर टाइम मिला और याद रहा तो भाई वो भी एक बार ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है। यहाँ भाई एक एटीएम दिख गया, ये किम बैंक के अंदर ना, जो मेरे पास कार्ड है इस किम बैंक के अंदर, वो चार्जेस काटता नहीं है, तो यहाँ से निकलवा लेता हूँ। 100 रिंगिट काफी रहेंगे, 100 रिंगिट निकलवा लेता हूँ, बहुत हैं। ये आ गए 100 रिंगिट अपने, वही इंडिया के 2300 रुपये, 2300। क्या देखो ऐसा है कि कभी भी इंडिया से बाहर हो ना आप, तो कैश आपके पास होना ही चाहिए। इतना होना चाहिए मतलब रीजनेबल भाई। आप मान के चलो, अब मलेशिया करेंसी में मानो तो 150-100 रिंगिट आपका जेब में हर वक्त होने चाहिए भाई। इमरजेंसी में कुछ काम हो जाए, हर जगह कार्ड भी नहीं चलते, कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ बात हो जाए, इंडिया से बाहर हो, यहाँ हिंदी नहीं आती लोगों को, ठीक है। जो पैसे बचेंगे वो बाकी सारे सारे मैं ना मेरे को रख दूंगा, ना मेरे को दे दूंगा, वो यूज कर लेगा। और बाकी कुछ जरूरत पड़ेगी तो भाई हांगकांग डॉलर में एक्सचेंज करा के फिर हांगकांग में यूज हो जाएंगे। इनकी करेंसी तो वैसे अल्टीमेटली बढ़ ही रही है। जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तब भाई 22 रुपए के भाव खरीदा था, अब 23 रुपए का भाव खरीद रहा हूँ मैं। भाई देसी लोगों को तो कोई एक जगह पता लग जाए किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की, कि भाई ये जगह बहुत फेमस है,
भाई वहाँ भर भर के चले जाएंगे। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि ये वाली स्ट्रीट है ना, इस पे आपको दुनिया भर के हिंदुस्तान के भाई बंदे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये तो भाई ऐसे भर भर के मिल जाएंगे। हर चौथा बंदा मिल जाएगा आपको इंडियन यहाँ पे। और देसी तो मैं कहूँगा हर दूसरा बंदा देसी है यहाँ पे। आपको थाई मसाज मसाज करती हुई लड़कियां भाई देसी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है सारा का सारा। यहाँ पे भी भाई रात को ना इतनी ज्यादा गंदगी मच जाती है, फिर सफाई करते हैं यहाँ के भाई। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत तरीके से सफाई करवाती है यहाँ पे। फिर चलते हैं भाई, आप लोगों को दिखाता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रीट व्यू यहाँ का। ये देखो भाई, नॉनवेज खाते हो तो यहाँ जुगाड़ सारा है आपके पास। मैं खाता नहीं तो मेरे पास जुगाड़ नहीं है सारा। बाकी यार मम्मी कह रही थी एक ट्विन टावर ले लेना यहाँ से। व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? दिस वन 30. एंड व्हाट अबाउट दिस? So full set is 20. ईच फुल 20। भाई से ले ली, एक तो ये ले ली पूरी स्ट्रिप और एक ये ले ली पूरी स्ट्रिप, बताओ 500 रुपये में। और बाकी ये जहाज वहाज मिल रहे हैं, है तो बहुत कुछ भाई इसके पास। वो वाला ट्विन टावर लेने का मन है बट भाई 20 रिंगट का दे रहा है, बहुत महंगा है यार। थैंक यू। ले लिया भाई, यही ले लिया। बहुत ट्विन टावर तो नहीं लिया मैंने, महंगा था बहुत। मैं कहा चलो ठीक है यही बहुत है। 12 सोवेनियर हो गए मेरे पास, 6 की रिंग हो गई, 6 वो हो गए क्या बोलते हैं अपना फ्रिज मैग्नेट। मैं कहा बहुत है, अपने घर पे लगा लूंगा और बाकी धड़ाधड़ को दे दूंगा, और न मेरे को दे दूंगा यहाँ उसकी फ्रिज पे लगा लेंगे, बहुत है। बाकी भाई अब इनकी मेन स्ट्रीट पे आ गए। यहाँ के मैकडी पे मैंने सोचा था पिछली बार के कुछ खा लूंगा, और पता लगा वेजिटेरियन के नाम पे यहाँ के मैकडी में सिर्फ आइसक्रीम मिलती है। यहाँ से भाई रोड क्रॉस करनी है, देखो सब वेट करते हैं भाई रोड क्रॉस करने का। हमारी बारी हरी होगी ना बत्ती, तब निकलेंगे, देखना लोग। होली भाई हरी, अब चल दिए सब। ये फर्क है भाई यहाँ में और हमारे देशों में ना, कि यहाँ के लोग भाई तसल्ली से वेट कर लेते पेशेंटली। अरे भाई बीच में घुस गया, गलत वे में घुस गया मैं, ये तो गलत हो गया था। उधर से आगे से लोग आ रहे, मैं बीच में घुस गया, हमारे तरफ वाले लग जा रहे थे। भाई भीड़ देखना डमास्कस के सामने, डमास्कस बोलते हैं यहाँ पे, हमारे उधर डमास्कस बोलते हैं। और भीड़ देख लो इसके आगे। भाई इतना तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं घुमाऊंगा जितना यहाँ घूमने लग रहा हूँ, भयंकर ही घूम रहा हूँ भाई। यहाँ पर बंगाली रेस्टोरेंट, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, बट मेरा खाने का मन नहीं आज इंडियन। और महंगा भी बहुत होता है, उससे सस्ता मुझे इटालियन पड़ेगा। 25-30 रिंगिट में पिज़्ज़ा का काम हो जाएगा, वही 400-500 रुपये में, 500-600 रुपये में। तो वहीं चलता हूँ, कोई इटालियन देखता हूँ। सामने है वैसे तो मेरे हिसाब से। एक बार और खाया था मैंने, 2-3 बार आया हूँ ना मैं इधर, एक बार और खाया था एक इटालियन पे, वहीं जा रहा हूँ। डमास्कस पे देखा आपने कितनी भीड़ थी, पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भरे हुए भाई लोग उसमें। आ गए भाई, इधर बैठ जाते हैं। मेरे बगल में भी एक इंडियन फैमिली बैठी हुई है, वो लोग रोटी चनाई खा रहे हैं भाई, बहुत बेकार होती है। तो अपन को खाना है पिज़्ज़ा। देखना भाई इसके पिज़्ज़ा के रेट देखो, 40 रिंगिट का पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मार्गरेटा और पिज़्ज़ा रस्टिका 42 रिंगिट। ये दोनों वेज है, बाकी सारे नॉन वेज हैं। यहाँ पे भाई इंसानों के साथ साथ ना बिल्लियाँ भी खाना खाने आती हैं, बताओ भाई, बैठी हुई है प्रॉपर। बाकी मैंने ऑर्डर कर दिया भाई, मार्गरेटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल, उसको बोल रहा हूँ चार्ज लगाने को। तो भाई मेरे पीछे भैया इंडिया से आए हैं, उनको घुमाने लग रहा हूँ मैं। इनको कुछ आइडिया नहीं है, कल चले जाएंगे। भाई निकल गया, वो लोगों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अराउंड 40-45 मिनट। उन लोगों को थोड़ा सा घुमा दिया। मैं तो खुद यहाँ पे टूरिस्ट हूँ और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वो खुद बोर हो रहे थे, तो वो बोल रहे थे हमें कोई बार चाहिए जिसके आसपास हम लोग घूम लें या फिर थोड़ा सा खा पी लें, बार रेस्टोरेंट टाइप। मैं कहा भाई बाहर में क्या करोगे, देसी चिलिंग करो, चलो मेरे साथ, मैं घुमाता हूँ। मैंने घुमा दिया उनको। एक ये मॉल था एवेन्यू के करके, अरे आप लोगों को पिछले ब्लॉग में घुमा चुका हूँ ये, इसलिए मैंने अंदर ब्लॉग नहीं करा। और एक वो वाला पवेलियन मॉल, वो भी मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। मैंने कहा भाई चलो इनके साथ थोड़ा टाइम चिल कर लेते हैं और फिर अपन निकलेंगे आगे की तरफ। मैं तो खुद भाई इन गलियों में पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं किधर जाना है। एक बार देखता हूँ मैप्स, किस साइड निकलना है। शायद आई थिंक आगे इस साइड से चलते हैं, रुको एक बार देखता हूँ। बताओ यार, मैं तो उन लोगों के साथ घूमते घूमते 2 किलोमीटर दूर आ गया, हाँ, मेट्रो स्टेशन से। उनको मैंने बोला था भाई, मैं कहा वो खाया पिया है आज, मैंने मैंगो शेक पिया तो मैं पिलाता हूँ मस्त। फिर मैंने देखा तो भाई वही 1.7 किलोमीटर दिखा रहा था, तो मैं कहा भाई रहने दो। उनके साथ एक बच्चा भी था यार, तो वो दिक्कत हो जाती है ना, फिर मेरे चक्कर में वो उधर जाते हैं। मुझे खुद मन कर रहा है एक बार मैंगो शेक फिर से पेल लेते हैं, तो उधर की साइड जाता हूँ। बताओ चलते चलते पता नहीं लगा 2 किलोमीटर आ गया उनके साथ, और ये लेके घूमना पड़ रहा है यार मुझे। उन्होंने इन्वाइट दिया मुझे कि आप न्यूजीलैंड आओगे तो हमारे से मिले बिना, हमारे पास रहे बिना नहीं जाओगे। तो मैंने कहा भाई चलो सही है यार, फिर तो सीन कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूजीलैंड का कभी प्लान बनेगा तो भाई का नाम मैंने सेव कर लिया, नंबर सेव कर लिया अपने पास। फिर तो भाई से बिना मिले तो नहीं जाने वाला मैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत बार बोला प्लीज़ आना प्लीज़ आना,
मैं कहा भाई डन है, कोई दिक्कत नहीं है, सीन सेट है। अभी वापस जा रहा हूँ। ये वही एरिया है जहाँ पे मैंने आप लोगों को वो दिखाया था ना, आर्टिफिशियल स्नोफॉल। पीछे ब्लॉग में आपको आई बटन पे दिख जाएगा, वो वाला एरिया है सारा। यहाँ से ट्विन टावर भी दिख रहा है। भाई भीड़ देखो जरा, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी भाई यहाँ पे। तो चौथी पांचवी बार आया हूँ पिछले 10 दिन में, इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी अभी होने लग रही है। एक ये ब्लॉगर भी ब्लॉगिंग कर रहा है भाई, इससे ज्यादा करवा देना सब्सक्राइबर। ये लो भाई, भीड़ देखो, पीछे देखो भीड़, इतनी भीड़ नहीं देखी भाई कभी, इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक। टाइम स्क्वायर पे आ गया हूँ भाई, कोलालंपुर टाइम स्क्वायर। भीड़ गजब भाई, इतनी भीड़। अभी चलते हैं थोड़ा और आगे, कहीं पे एक्सप्लोर करते हैं। भाई सारा इंडियन जुगाड़ बिक रहा है इधर तो। ये हमारे साइड नहीं बिकते हो, हाथ में पहनने वाले कलावे की जगह। ये देखना पीछे भाई मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे। अरे कितना हल्ला हो रहा भाई इधर तो। रुको 1 मिनट, थोड़ा आगे जाके बात करता हूँ। कुछ तो हो रहा है इधर। ओ भाई इधर भाई थाई मसाज भी हो रही है। ये वाली भाई स्ट्रीट मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में दिखाई थी, फूड स्ट्रीट मलेशिया की प्रॉपर फूड स्ट्रीट। आज भी कुछ दिखा दूंगा उधर। थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, जाट इन मलेशिया। पिछले 15 मिनट 20 मिनट से और यहाँ पे घूमने के बाद यही महसूस होता है भाई, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, यही सब है। बाकी तो देख लो यार, यही फ्रूट मार्केट भी है। एक तो ये झोला लेके घूमना पड़ रहा है ना, सबसे बड़ी समस्या ये है भाई मेरे साथ। हर बार मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी लेना हो ना बिल्कुल लास्ट में लूँ, बट ये मुझे बड़े सस्ते मिल गए थे, इस वजह से मैंने उस वक्त ले लिए। ठीक है, अभी भाई अपन चलते हैं ऊपर की तरफ कहीं। और तो कुछ है ही नहीं भाई, पूरी एक एक स्ट्रीट चप्पा चप्पा छान लिया, चप्पा चप्पा मैं कहूँगा। पूरे कुआलालंपुर की KLCC का चप्पा चप्पा छान लिया भाई, और कुछ नहीं है आसपास। बाकी तो आप आओ तो भाई यहाँ नॉनवेज ट्राई कर सकते हो। मैं नॉनवेज खाता नहीं, इस वजह से आपको बता नहीं पा रहा प्रॉपर कि वो होता कैसा है या फिर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। बट अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप ज़रूर आओ भाई, यहाँ पे नॉनवेज की बहुत अच्छी मार्केट है। इतनी रात होने लग रही है तब भी यहाँ हलचल खत्म नहीं होगी भाई। न्यू ईयर की वजह से ऐसा हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रखा है। इंडियन तो भर भर के हैं भाई, हर छठा सातवां आदमी यहाँ पे इंडियन मिल जाता है। बाकी मेट्रो से वापसी चलेंगे यहाँ से। बाकी भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे भाई अगली बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।